मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में क्वारंटीन मादा चीता आशा और तबलिसी को भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब ये दोनों मादा चीता भी 3 नर चीतों की तरह बड़े बाड़े में दौड़ लगाएंगी। दोनों को बड़े बाड़े के अलग अलग कंपार्टमेंट में छोड़ा गया है। इसके साथ ही अब बड़े बाड़े में 5 चीते हो गए, जबकि 3 मादा चीता अभी भी छोटे बाड़ों में ही हैं। बड़े बाड़े से तेंदुए को निकाले जाने के बाद रविवार सुबह चीता टास्क फोर्स के सदस्य कूनो पहुंचे। यहां स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करने और बड़े बाड़े में तैयारियों का जायजा लेने के बाद चीतों को छोड़ने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कूनो में ये वही चीते हैं जिन्हें 17 सितंबर को नामीबिया से लाया गया था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इंदौर के बड़ा गणपति में भगवान गणेश के दर्शन के बाद छठे दिन की यात्रा शुरू हुई। यात्रा इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हुई। यहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़े, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी सुबह बड़ा गणपति पहुंच गए थे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर भी इस यात्रा में शामिल हुए। मरीमाता चौराहे से आगे राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल ने यहां मलखंभ पर प्रदर्शन कर रही बच्चियों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने खुद साइकिलिंग भी की। इससे पहले राहुल गांधी बुलेट चलाते हुए नजर आए थे। जय मोदी, मोदी, श्री राम, जय श्री राम। एमपी के इंदौर से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन शहर के सावेर रोड पर मॉडर्न चौराहे के पास यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल जब राहुल गांधी यहां से गुजर रहे थे तब कुछ युवकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी मोदी के नारे सुनकर राहुल गांधी वहीं रुक गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से नारा लगा रहे युवकों को बुला कर लाने को कहा। यह सुनते ही नारा लगाने वाले युवक यहां से फरार हो गए। दरअसल ये यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी, जो अभी उज्जैन की तरफ बढ़ रही है। मोदी, मोदी, मोदी। जमीन से उठ रहे फव्वारे को देख रहे हैं आप, हैरान हो गए ना? जिसने भी इस नजारे को देखा सब हैरान रह गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी के शोभापुर गांव की हैं। यहाँ जमीन से आसमान की तरफ अचानक एक फव्वारा उठने लगा। पानी की धार काफी तेज थी। जमीन से कम 40 फीट ऊपर पानी जा रहा था। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को तत्काल इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। दरअसल शोभापुर गाँव में पीएचई विभाग के द्वारा बोर कराया जा रहा था और इसी दौरान पानी का फव्वारा फूट पड़ा। ग्रामीण बताते हैं कि पानी निकलने का सिलसिला कई घंटों से जारी है, जिसे कंट्रोल कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बुंदेलखंड की अयोध्या भगवान श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा। बुंदेली वैवाहिक गीत और गारी गूंज रही है। बुंदेली वैवाहिक गीत बन्ना को चढ़गाव हरदी तेल बन्ना मेरो पीरो गावरी गाई जा रही है। रात में 8 बजे हाथी, घोड़े, बग्घी, ढोल नगाड़े और बुंदेली वाद्य यंत्रों की टोलियां राजसी ठाट बाट के साथ राजा राम सरकार की बारात जाएगी। दूल्हा बने राजा राम को सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा है। हर तरफ विवाहोत्सव की धूम है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पावन महोत्सव की मंगल बेला पर धार्मिक नगरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मध्य प्रदेश का श्योपुर का जिला अस्पताल ही इन दिनों बीमार चल रहा है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल में गैलरी से लेकर वार्डों तक में गंदगी ही गंदगी नजर आती है और वार्ड बॉय को सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आसपास के सरकारी अस्पतालों से भी वार्ड बॉय बुलाकर जिला अस्पताल में सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। सफाई के काम में ड्यूटी लगाने की वजह से वार्ड बॉय खासे नाराज हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आने के चलते उन्हें सफाई के काम में जुटना पड़ रहा है। ऐसे में परेशानी मरीजों को हो रही है और उनकी देखभाल नहीं हो पा रही। छत्तीसगढ़ में नशा उन्मूलन अभियान एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव के सोमनी थाना इलाके के जोरा तरई गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोपेडी मार्ग के पुलिया के पास बंद पड़ी गुटखा फैक्ट्री में कार्रवाई करते हुए
82 लाख रुपए से ज्यादा का अवैध गुटखा और गुटखा बनाने का सामान जब्त किया गया है। राजनांदगांव एसपी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। सबसे पहले फैक्ट्री के सुपरवाइजर से कागजात मांगे गए। जब जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके तो पुलिस ने गुटखा, केमिकल, लिक्विड, कटिंग सुपारी, बीड़ी पत्ती, तंबाकू और बाकी का सामान जब्त कर लिया। दिया है, उनको कोई नोटिस दिए, उनका बयान लिया है, जरा बताए पुलिस। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी दो तरह से बयान करी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ कहते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ ही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े